हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2026 की बच्चों अपने पेपर है वो 21 मई को आपने कंप्लीट किया है। उसके साथ ही साथ अब आपका मन में एक सवाल है कि भैया हमारे जो स्कोर आ रहे हैं, हमारा जो स्कोर आ रहा है 50 60 70 80 90 या हमारे 40 से अबव आ रहे हैं, क्या हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी बच्चों इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो कि मेरे इतने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो बच्चों आप कमेंट कीजिए, आप सबके रिप्लाई दिए जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको 100% बच्चों रिप्लाई मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, उसके साथ ही साथ चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों 2025 में आपका किस तरह का आरएचएस का रिजल्ट रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट है वो किस स्कोर पे ज्यादा भीड़ रही थी। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर होता है, अब उसमें से किसने टॉप किया, कितने नंबर पे आपके टॉप स्कोरर रहे। उसके साथ ही साथ जो एवरेज स्टूडेंट है उसकी भीड़ कहाँ पे रहती है, कहाँ पे बच्चों सिलेक्शन है, बच्चों किन स्कोर पे बच्चों सिलेक्शन लेने में दिक्कत आती है। यदि आप उससे अबाउ स्कोर करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन बच्चों हो जाता है। तो इसी वीडियो में वही पूरा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करने वाले हैं जो आपके आरएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा बच्चों लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो आपका टॉप रैंक रही थी बच्चों, 100 में से आपका 100 स्कोर लगभग रहा था। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 100 में से 100 आपका स्कोरिंग है वो आपका बीएससी नर्सिंग में लास्ट ईयर 2025 में रहा था। जो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर, फोन नंबर ही आपका दे रखा है, जिसको 100 स्कोर किया था। उसके बाद में जो सेकंड टॉपर था वो बच्चों आपके 97 नंबर पे था। तो इस तरह से आपका पूरा लिस्ट रिलीज हुआ है। लगभग 90 से अबव की स्कोर की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ने 90 से अबव स्कोर किया था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो आपका स्कोरिंग है 90 से अबाउ जो स्कोरिंग किया है बच्चों, वो लगभग जो स्टूडेंट है मान सकते हो यहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ तक क्लोज हुई है 90 के बहुत, लगभग 280 बच्चे ने 90 से ऊपर है वो बच्चों स्कोरिंग किया था। लास्ट ईयर 2025 की बात हम कर रहे थे, मतलब 279 स्टूडेंट्स ने 90 से 90 प्लस स्कोर किया था। अब यहाँ पे और हम बात करेंगे कि यहाँ पे 80 से अबाउ कितने स्कोर ने, कितने बच्चों ने स्कोर किया था। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आप जैसे जाओगे तो बच्चों भीड़ कम होती जाती है। जो आपका एवरेज स्टूडेंट रहता है वो 50 से 60 के बीच में रहता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका 80 के अबव कितने स्टूडेंट है वो रहते हैं। तो यहाँ पे आपने 90 से अबव देख लिया कि 279 है वो आपके 90 से अबव रहते हैं। 90 से अबव थे लास्ट ईयर। ओके, अब इस साल भी अप्रोक्सीमेट यही आपका रिजल्ट रहने वाला है। लगभग 300 बच्चे 90 से ऊपर रह सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका स्क्रीन पे आप देखते रहिए बच्चों कि कितना स्टूडेंट है वो 80 से अबव स्कोर किया। ओके, यहाँ पे आप देखिए लगभग एक एक स्कोर है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 80 से अबव है लगभग यहाँ पे स्टूडेंट है वो। लास्ट जो एंट्री हुई है 80 से, यहाँ पे आप देखते हो सेम नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को है। ओके, स्क्रीन पे आप देखते रहिए 80 से अबाउ। ओके, 80 से अबाउ कितने स्टूडेंट को है, हमने देखा 90 से अबाउ जो है वो बच्चों वो आपका 279 था, मतलब 90 से 100 के बीच में। अभी हम बात करेंगे 80 से 90 के बीच में। यहाँ पे देखो कितना सिमिलर जो है बच्चों रिजल्ट आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे 80 प्लस स्कोर है वो बच्चों है। ओके, हाँ अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हाँ ये रहा। ओके, तो यहाँ पे आपका 2077, ओके यहाँ पे ध्यान से देखो 2077 रैंक तक 80 से 90 के बीच में स्टूडेंट थे। ओके, तो 80 से 90 के बीच में कितना स्टूडेंट था, 80 से 90 के बीच में बच्चों यहाँ पे स्कोरिंग जो हुई है वो लगभग यहाँ पे 2077, मतलब 1800 के आसपास। 300 इससे माइनस करोगे तो लगभग 1700 के आसपास 1700 स्टूडेंट है वो 80 से 90 के बीच में रहे। ओके, 1700 स्टूडेंट है बच्चों वो कितने स्कोर के बीच में, 80 से 90 के बीच में हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो भीड़ बढ़ती है बच्चों वो बढ़ती है आपका 70 से 80 के बीच। यहाँ पे आप देखोगे 70 से 80 के बीच यहाँ पे जो भीड़ है वो लगभग इसी स्कोर के बीच में बढ़ने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑन एवरेज रहते हैं और इसका स्कोर है बच्चों वो आपका 70 से लेके 80 के बीच रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के 70 अबव बन रहे हैं बच्चों। तो आपकी भी रैंक है बच्चों उसी के आसपास रहने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक नंबर बच्चों कितने मायने रख रहा है, एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि आपका स्कोरिंग ज्यादा रहता है तो आपका गैप भी बहुत अच्छा खासा डल जाता है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम स्कोर पे कितने स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो रैंक बढ़ गई है वो आपका 6044, मतलब 6044 है वो यहाँ पे कितना
आपका 70 से 80 के बीच में इतने स्टूडेंट है, मतलब लगभग आपका 10 नंबर पे आपका कितने स्टूडेंट हुआ, लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि 6000 के आसपास, मतलब 5500 के आसपास है वो 10 नंबर में स्टूडेंट है। मात्र 10 नंबर पे के गैप पे इतने स्टूडेंट है वो आ चुके हैं इस रैंक पे। ओके, अब जो मैक्सिमम भीड़ आने वाली है वो बच्चों आएगी आपका 60 से लेके 70 के बीच में। ओके, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि 60 से 70 के बीच में आपकी क्या रैंक रहने वाली है। तो 60 यदि स्कोर की बात करें, ओके 60 यदि स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रैंक रहेगा, स्क्रीन पे देखते रहिए बच्चों, पूरा डाटा ऑफिशियल डाटा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 60 से 70 के बीच लास्ट जो 60 क्लोजिंग हुई है, ओके वो लगभग यहाँ पे आपको डाटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक एक नंबर बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे आप जब भी पेपर अटेंड करते हो तो एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आप 60, ओके ये क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ पे 60 पे क्लोज हुई है और इनका रैंक है वो 13,000, मतलब डबल स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं। लगभग हमने 6,000 6,500 की बात किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 13,000, मतलब 10 नंबर पे भी लगभग डबल स्टूडेंट हो चुके हैं। 6,000 का बच्चों गैप आने लग गया है। तो यदि आपका इससे नीचे स्कोर है तो आपका भी रैंक बच्चों 15,000 के आसपास रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं कि इससे नीचे स्कोर को स्टूडेंट कितनी रैंक तक आपको जो मिलेगा, मतलब 50 से लेके, अब यहाँ पे आपका भीड़ कम हो जाएगा बच्चों 50 से लेके। ओके, 50 से लेके हम बात करेंगे कि आपका 60 तक कितने रैंक है वो आई है बच्चों 50 से लेके। ओके, अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में भी रह सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑन एवरेज रहता है वो इसी स्कोर के आसपास रहता है। ओके, तो 50 से हम मान के चलेंगे कि 50 से 60 के बीच में कितना स्कोर, कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया होगा। स्क्रीन पे देखते रहिए बच्चों, आपको जो भी डाटा है वो ऑफिशियल डाटा है बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सेम नंबर पे बच्चों काफी स्टूडेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग 5 पेजेस चल रहे हैं 50 के स्कोर पे। ओके, हाँ अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्लोजिंग हुई है कितने पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे 13,000 पे हुआ तो 25,000, मतलब यहाँ पे फिर डबल हो गया। ओके, यहाँ पे देखो 13,000 हम क्लोजिंग किए थे, 13,000 से सीधा 25,000। ओके, तो यहाँ पे हर 10 नंबर पे डबल होते जा रहा है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वहां पे डबल स्टूडेंट होते जा रहे हैं। वही हम 40 से अब बात करेंगे, 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोरिंग 40 से अबव, तो 40 से अबव कितने स्टूडेंट्स को आया है, 40 और 50 के बीच में लगभग हम देख चुके हैं कि 26,000 के आसपास आंकड़ा आ चुका है। लेकिन 30 से 40 के बीच में कितना स्टूडेंट है वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, अब इससे नीचे है तो बच्चों किसी भी आप चाहे किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन होने का बहुत कम चांसेस है, चाहे प्राइवेट की बात करो चाहे गवर्नमेंट की बात करो, तो इससे ऊपर तो आपको स्कोरिंग करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच में कितना स्कोर है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर पे इतने स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक नंबर बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, ये सारा काउंसलिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक एक नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 से, हाँ ओके, यहाँ देखते हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, सेम स्कोर पे लगभग 8 8 9 9 पेज है बच्चों। अब देख सकते हो यहाँ पे एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब आपका इससे कम स्कोर है बच्चों तो यहाँ पे सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस है, तो ध्यान रखना कि यदि आपका इससे नीचे स्कोर है तो फिर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए बच्चों, क्योंकि अभी भी आपका री नीट हो रहा है, उसके साथ ही साथ एम्स का भी आपका दोबारा एम्स का पेपर आपका लेट होता है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो बच्चों जिनका पेपर खराब हुआ है, जिनको कम नंबर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्कोरिंग है वो देख सकते हो 40 से अबव है, लगभग 43,000। आप 25,000 पे क्लोजिंग किए थे लेकिन 10 नंबर पे लगभग डबल बच्चे हो चुके हैं, 43,350। तो इससे कम स्कोर है बच्चों तो यहाँ पे कोई भी मायने नहीं है, आपका किसी भी कैटेगरी से आपका नहीं होगा। तो लगभग 40 के स्कोर पे 43,560 स्कोर रैंक है बच्चों बन रहा है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे सिलेक्शंस की उम्मीद किससे लगा सकते हो, कितनी रैंक तक, तो उसके हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो पेपर का आपका पैटर्न होता है, ओके वो किस पे डिपेंड करता है, जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो किससे डिसाइड होती है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कट ऑफ है, ओके यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ किस पे डिसाइड करती है, कैसे डिसाइड होती है कट ऑफ, और उसके साथ ही साथ आपको कितना स्कोरिंग करना होगा 2026 में, जिससे कि आपका एडमिशन है बच्चों वो इजिली हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो पेपर लेवल है उससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा बच्चों, कि आपका पेपर है वो किस लेवल का हुआ है, मतलब किस लेवल का पेपर आया था उस पर डिपेंड करता है। उसके साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीट मैट्रिक्स एनालिसिस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है वो 50 से ऊपर है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका लगभग 25,000 से अबाउ, इसमें आपका 50 से अबाउ स्कोर था।
उसके बाद काउंसलिंग में आपकी चॉइस फिलिंग है वो भी आपकी डिपेंड करती है। तो ओके, तो ये 4 फैक्टर मोस्टली काम करते हैं आपके कट ऑफ डिसाइड करने में बच्चों। तो यदि आपका स्कोरिंग अच्छा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, उसके साथ ही साथ कितना स्कोरिंग चाहिए होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में आपका लगभग 75 प्लस, मतलब इससे अबव स्कोर ही चाहिए होगा। यहाँ पे मान सकते हो कि जो बच्चा 70 से 75 के बीच में स्कोर करेगा तो उसके लिए एक ये है कि आपके लिए एडवांस रहेगा कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाए। ओके, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाए। ओके, वहीं ओबीसी बात करें तो 70 से 73, 70 से 72, 67 एमबीसी और एससी में 67 के आसपास, एसटी में 62 और आपका पीएच एसटी में 50 स्कोर के आसपास है। तो यहाँ पे बच्चों एडमिशन मिलने का चांस है। इसमें आप प्लस माइनस 2 स्कोर कर सकते हो, इससे ज्यादा कट ऑफ में बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो 2 नंबर माइनस कर दीजिएगा या 2 नंबर प्लस कर लीजिएगा, इससे ज्यादा बच्चों आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की है। हमने लास्ट ईयर डिस्कस कर ली कि आपका टॉपर कितने रैंक पे रहा और कितना ऑन एवरेज बच्चों फर्क पड़ रहा था आपके 10 नंबर से, कितना गैप डल रहा था आपके चॉइस फिलिंग आपके जो है रैंकिंग में आपकी स्कोरिंग से। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी कितनी स्कोर है, उस पर क्या रैंक आ सकती है, आपको एक आइडिया हो चुका होगा। एक्सपेक्टेड वही रैंक आपकी बच्चों रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद हो चुका होगा कि जो स्कोर आपका है उसमें क्या रैंक आपकी बढ़ने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर है, तो हम बताएंगे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तभी आपको बच्चों कमेंट्स के रिप्लाई मिलने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।